चलिए आज हम लोग मैट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी नरेंद्र एम्बिगस गोपालगंज बिहार के सौजन्य से इलेक्ट्रोपैथिक निःशुल्क एजुकेशनल कार्यक्रम आज 12 सालों से चल रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सक इस कार्यक्रम में हर माह आते हैं और ये कार्यक्रम मार्च से लेकर नवंबर तक हर माह के 1, 2, 3 तारीख को चलता है। इसमें इलेक्ट्रोपैथिक जो भी इच्छुक चिकित्सक हैं, जो किसी भी संस्था से डिग्री प्राप्त किए हैं, इलेक्ट्रोपैथी की नॉलेज की कमी है, तो इस कार्यक्रम में आकर के अपना ज्ञान लेते हैं। इसमें इलेक्ट्रोपैथी पर जो भी आपके अंदर जो भी कमियां हैं उसको पूरा करने का प्रयास मैट्रिक मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रोपैथी के प्रचार डॉक्टर अर्जुन सिंह द्वारा किया जाता है। तो आज हम आप सभी को न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस के बारे में बताने जा रहे हैं। ये क्लास 2 घंटा का होता है, लेकिन जो लोग क्लास में नहीं आए हैं उनके लिए पूरे क्लास का 10 मिनट का सारांश हम बताने जा रहे हैं। और न्यूरोफाइब्रोसिस क्या है, सिम्टम क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। हम जानते हैं कि न्यूरोफाइब्रोसिस जो है ब्रेन के अंदर कहीं भी न्यूरॉन्स में या नर्व के अंदर ट्यूमर और गांठ पैदा होता है, या स्पाइनल कॉर्ड हो या मस्तिष्क के किसी भी न्यूरॉन्स के अंदर, नर्व के अंदर ट्यूमर पैदा होता है, गांठ पैदा होता है, उसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, जिसका मेन सिम्टम है जब मस्तिष्क के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी भी नर्व के अंदर कोई गांठ और ट्यूमर बनेगा, तो सबसे पहले अगर हेड के अंदर बना है, हेड के जिस रीजन में बना है उस रीजन का सिम्टम आएगा। जैसे ऑप्टिक नर्व के अंदर जो दृष्टि नाड़ी है जिसे हम देखते हैं, ऑप्टिक नर्व देखने का काम करता है, और अगर ऑप्टिक नर्व रीजन में किसी भी तरह का गांठ बन जाए तो हमारा आई साइट लॉस हो जाता है। अगर मिड ब्रेन के अंदर कोई भी ट्यूमर और गांठ बनता है नर्व के अंदर, तो गिडनेस, वोमिटिंग, मेमोरी लॉस आदि सिम्टम आ सकते हैं। अगर टेम्पोरल रीजन में अगर ट्यूमर बनता है तो हियरिंग लॉस होगा, कान से सुनाई नहीं देगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर बनता है कहीं भी गांठ और ट्यूमर न्यूरॉन्स के अंदर, तो वॉकिंग प्रॉब्लम होगा, उसको चलने में दिक्कत होगा। तो ये ट्यूमर जो है, जो न्यूरोफाइब्रोसिस होता है, इसका जो ट्यूमर जो गांठ होता है, ये मैलिग्नेंट नहीं होता। बहुत रेयर केस में मैलिग्नेंट हो सकता है, यानी कैंसर हो सकता है। ये ट्यूमर जो है अक्सर बेनाइन होता है। इसको हम 3 पार्ट में बांटते हैं, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 यानी NF1, NF2, और तीसरा जो गांठ बनता है उसको बोलते हैं स्वानोमा। इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं, बहुत इलाज करा कर आते हैं। एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है सर्जरी के अलावा। हम लोग के यहाँ विदाउट सर्जरी के जितने भी इस तरह का केस आता है अपने इलाज से ठीक हो जाता है। तो
नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स के अंदर कोई गांठ और ट्यूमर बनता है तो उसका सिम्टम साइट पर डिपेंड करता है, किस साइट में किस जगह में बना है उसके अनुसार उसका सिम्टम होता है। जैसे बताया आपको ऑप्टिक नर्व के अंदर बनता है, आई साइट लॉस हो जाएगा, टेम्पोरल जो बनता है, हियरिंग लॉस हो जाएगा, सुन नहीं पाएंगे, कान बहरा हो जाएगा। अगर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर कहीं भी न्यूरॉन नर्व के अंदर ट्यूमर बनता है तो वॉकिंग इंबैलेंस होगा, पैरालिसिस का सिम्टम आएगा, पैर काम नहीं करेगा। इस तरह का कहीं भी अगर न्यूरोफाइब्रोसिस का केस मिलता है, ब्रेन और स्पाइन के नर्व में कहीं भी अगर गांठ होता है तो उसका इलेक्ट्रोपैथी में बहुत सारी ट्रीटमेंट है। जो मेरा रिसर्च है इलेक्ट्रोपैथी में जो 50 मिनट से AEH1 AEH2 के नाम से जो इंडियन इलेक्ट्रोपैथिक स्पेसिफिक मेडिसिन है, यानी विशिष्ट औषधि है, जो इलेक्ट्रोपैथिक दवाओं के साथ भारतीय वनस्पतियों से बनी हुई औषधि का जब हम प्रयोग करते हैं तो मिरेकल इफेक्ट आता है। सभी जगहों से होम्योपैथ, एलोपैथ, आयुर्वेद जहां थक जाता है वहां प्लांट ओरिएंटेड न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी की स्पेसिफिक दवाइयां हमारे बॉडी के डीप सेल्स पर काम करती हैं। जहां से सेल का फॉर्मेशन शुरू होता है RNA DNA लेवल तक हमारी दवा काम करती है। इसीलिए जितनी भी असाध्य बीमारियां हैं जिसको असाध्य कहा गया वह प्लांट ओरिएंटेड न्यू सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोपैथी का जो दवा बनाने की जो विधि है, जो काउंसिल मटेरियल दिया एस्पेरिक एसेंस, तो एस्पेरिक एसेंस के अंदर प्लांट के 100% प्रॉपर्टी रहता है। हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में बॉडी का निर्माण ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तत्वों से हुआ है। हमारे औषधि के अंदर भी जो एस्पेरिक एसेंस बनती है दवा, उसके अंदर भी ऑर्गेनिक पार्ट और इनऑर्गेनिक और वोलेटाइल पार्ट, 3 पार्ट हम अपने फार्मेसी के अंदर लेते हैं जिसका बहुत डीप एक्शन होता है। इसलिए इलेक्ट्रोपैथिक औषधि से चाहे वो कैंसर हो, चाहे किसी भी तरह का ऑटो इम्यून डिजीज हो जिसका कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई औषधि, प्राकृतिक औषधि से कोई ऐसी बीमारी अछूता नहीं है जो वनस्पति के अंदर नेचर ने पावर नहीं दिया। उस पावर को डॉक्टर काउंसिल बेटी ने गेन किया, न्यू प्रोसेस दिया, जिस प्रोसेस का नाम कोहेशन है, और कोहेशन के द्वारा बनाई गई औषधि को हम बोलते हैं जो कोहेशन मेथड है, जिसके अंतर्गत जो दवा तैयार होती है उसको हम एस्पेरिक एसेंस के नाम से जानते हैं। तो एस्पेरिक एसेंस वाली दवा है हमारी जो न्यूरोफाइब्रोसिस पे काम करती है, या मल्टीपल मायलोमा हो जाए, ब्लड कैंसर हो जाए। मल्टीपल मायलोमा में क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो है बहुत सारे माइलिन शीथ के अंदर गांठ बन जाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड में या नर्व के अंदर कोई गांठ ट्यूमर बने तो यह औषधि मिरेकल इफेक्ट दिखाती है। पहला आपको औषधि जो प्रयोग किया गया है मल्टीपल मायलोमा के लिए या न्यूरोफाइब्रोसिस के लिए, पहला A2, S2, C1, F1, VEN1, VEN1, LEP1, GE का हम लाइटर डायरेक्शन का मतलब होता है हम दवा D4 लेवल से यूज करते हैं, तो D4 को स्ट्रॉन्ग डोज मानते हैं, D5 को माइल्ड डोज, D6 को लाइटर डोज, एस्पेरिक एसेंस को 10th डाइल्यूशन तक डाइल्यूट करने का प्रोसेस है।
जिन्होंने एस्थेटिक औषधियों को तोड़ने का जो सिद्धांत है वो अत्यंत तक है। मैटी साहब ने दवाओं को स्ट्रॉन्ग, माइल्ड और लाइट में प्रयोग किया। तो मैटी साहब का जो डोज है 180 ml डिस्टिल्ड वाटर में 1 ग्लूकोज, जो 20 नंबर की गोली आती थी पहले, उसका 1 ग्लूकोज डालने पर वो स्ट्रॉन्ग डोज है। 180 ml मतलब 6 आउंस होता है। 6 आउंस पानी में, यानी 180 ml पानी में मैटी साहब के द्वारा जो दवाओं का जो सप्लाई होता था ग्लोबुस को होता था। इलेक्ट्रोपैथिक एस्पिरेशंस को ग्लोबुस रेमेडी के भी नाम से हम जानते हैं। तो 1 गोली 20 नंबर की गोली 180 ml डिस्टिल्ड वाटर में डालने से स्ट्रॉन्ग डोज मैटी साहब की ये डोजोलॉजी है। 450 ml यानी आधा लीटर पानी में 1 गोली डालते हैं तो माइल्ड डोज, और 1 लीटर पानी में डालते हैं हम लोग लाइटर डोज। उन्होंने इंडिकेट किया, यानी औषधि के मात्रा को घटाने के लिए उन्होंने इंडिकेट किया, इंडिकेशन दिया। इस प्रोसेस को हम लोगों ने वैज्ञानिक विधि दिया, वैज्ञानिक प्रोसेस दिया, जिसको बोलते हैं डेसिमल स्केल। हम लोग डेसिमल स्केल में इलेक्ट्रो दवाओं को तोड़ते हैं 1:9 के रेशियो में। तो D6 के बाद दवा लाइटर होती है। D6 लाइटर, D7 मोर लाइटर, D8 मोर लाइटर, मोर एंड मोर देन मोर लाइटर होते जाता है। तो 10 तक हम डायल्यूशन तोड़ते हैं। डायल्यूशन जो है डीप एक्शन करता है। डायल्यूशन बहुत सूक्ष्म हो जाता है और सूक्ष्म दवाओं का इफेक्ट डीप होता है। कोई भी गांठ, ट्यूमर या कैंसर से पैदा होता है तो बॉडी के डीएनए आरएनए सेल को डिस्ट्रॉय करता है, एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है। कोई भी गांठ मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ ऑफ दी सेल्स। तो हमारी दवाइयां डीप एक्शन करती है, इसलिए कोई भी बीमारी है ये औषधि डीप सेल तक पहुंच करके सेल को इम्यूनाइज करती है, सेल को पावर देती है, सेल के वाइटल पावर को बढ़ाती है। और हमारी औषधि सेल से ही, बॉडी से ही काम कराती है। जब गुड सेल फॉर्म होता है तो बैड सेल को डिजॉल्व कर देता है, खा जाता है। तो हमारी औषधि क्या करती है, हमारे बॉडी में जाकर के जो गुड सेल है, जो बेनिफिशियल सेल है, उसको एनर्जी देती है, उसके वाइटल पावर को बढ़ाती है। और जो भी वास्ट प्रोडक्ट बना है या इम्बैलेंसी होती है, इम्बैलेंसी ग्रोथ ऑफ द सेल्स, जिससे गांठ और ट्यूमर बनता है, वो डिजॉल्व होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से जो हमारी औषधि है A2H2C1F1 भारवेलिन G, ये पाला मिक्सर लाइटर टेंशन में देते हैं। इंडियन रेमेडी जो है भारतीय वनस्पतियों से बनी औषधि 9 नंबर ES9, ES28 और ES44 हर प्रकार के गांठ और ट्यूमर पर एक्शन करती है। बहुत इसका गुड रिजल्ट है। तीसरा का है ES26 जो कैंसरस और नॉन कैंसरस सेल को, बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों प्रकार के सेल को डिजॉल्व करती है, एक्स्ट्रा ग्रोथ को डिजॉल्व करती है। तो 26 नंबर का लाइटर डोज और 45 नंबर भी देखेंगे। हमारी ES1 से ES15 जो मेडिसिन है उसमें 45 नंबर जो है ये बेनाइन और मैलिग्नेंट दोनों प्रकार के सेल्स को, सेल्स पे इसका इफेक्ट है। तीसरा एक इंजेक्शन बना है मैट्रिक फार्मास्यूटिकल्स नरनिया मीडियोगोपालस के अंतर्गत, जिसका नाम कैंसरिन है। कैंसरिन इंजेक्शन जो है ये भी बेनाइन ट्यूमर हो या मैलिग्नेंट हो, दोनों ट्यूमर को डिजॉल्व करने के लिए कैंसरिन इंजेक्शन हम लोग 1 से 1.5 ml बीडी का प्रयोग करते हैं। तो किसी भी तरह का न्यूरोफाइब्रोसिस या मल्टीपल माइलोमा डिजीज होता है, हर प्रकार के कैंसर में, हर प्रकार के मैलिग्नेंट सेल कहीं ग्रोथ होता है, उसमें औषध ये इंजेक्शन काम करता है। जिस पार्ट में ट्यूमर गांठ बना है उस पार्ट पर हम A2H5C5G का एप्लीकेशन लगाते हैं। इन दवाओं के प्रयोग से निश्चित रूप से रोगी को लाइफ मिलता है। और हमारा रात दिन का जो है अनुभव है, हमारे क्लिनिक के अंदर
जितने भी पेशेंट आते हैं सब रेफर आते हैं पीजीआईएम, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद से इलाज करा करके जब थक जाते हैं तो मेरे यहाँ आते हैं और रात दिन का उनका एक्सपीरियंस अनुभव है कि किसी भी हालत में कैंसर का पेशेंट हो, मल्टीपल माइलोमा का केस हो, न्यूरोफाइब्रोसिस का केस हो, जो सारी पैथियां जहाँ हाथ खड़ा कर दिया वहाँ इलेक्ट्रोपैथी काफी सफलतापूर्वक